चलें जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सेल्फ़ीज़ पर बात कर रहे थे और सेल्फ़ीज़ किस तरह से ली जाती है हम भी कोशिश कर रहे थे सीखने के लिए, क्योंकि हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं और गेस्ट से हम बाद में सेल्फ़ी भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमें सिखा सके। तो शालीन, इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारी गेस्ट में और हमारी गेस्ट में इजाफा हुआ है। वी आर वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल टू सना फ़हीम हु हैज़ जॉइंड अस टुडे, फाउंडर एंड प्रिंसिपल इकोल सिस्टम for success. Thank you so much for joining us. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी ऑफ कैमरा भी हम अच्छी बातें कर रहे थे पूरा सेल्फीज के ऊपर, तो हम यही अली इतने अच्छे अंदाज में नहीं हो रही थी कि बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। वो बात करने का एक टोन ही अलग था। जब जैसी ऑन के बात ही शालीन बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। हम यूं बात, और उससे पहले जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला है ना, वो कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सो एज एन एजुकेशनिस्ट सना, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमें बताइए कि आजकल हम ये तो नहीं कहेंगे कि सिर्फ बच्चे, बड़े भी सेल्फी लेते हैं, लेकिन जो बच्चों में न्यू जनरेशन जो है, हमारी जेनजीज हैं, अब तो अल्फाज भी आ गए, सारे जो ले रहे होते हैं सेल्फी बच्चे, तो क्या है ये? क्योंकि लेते ही चले जाते हैं, पोस्ट एक होती है, 1000 पोस्ट सेल्फीज जाती हैं। हाउ डज इट वर्क? देखिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम इज़ कि आपने जो कहा कि सेल्फीज़ लेते जा रहे होते हैं और लेकिन पोस्ट एक हो रही होती है, क्योंकि उनको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही होती। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। बच्चे उसमें ये चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि किस चीज़ के ऊपर जाके, किस पोस्ट के ऊपर जाके हमारे लाइक्स एंड कमेंट्स बढ़ेंगे। बेसिकली सोशली दे आर गेटिंग आइसोलेटेड एंड देन व्हाट दे आर हैविंग इन देयर माइंड कि दे नीड अ वैलिडेशन फ्रॉम द पीपल। कितने लाइक्स एंड कमेंट्स आएंगे, तो फॉर द परफेक्शन दे आर वर्किंग ऑन इट। और इस तरह से समहाउ उनकी अपनी सोशल आइसोलेशन हो रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें पहले के दौर में, हम जब बच्चे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर व्हेन वी वर ऑन द ब्रेक, कि घरों में लोग बैठते थे, बातें होती थी, डिस्कशंस होते थे, एक गेट टुगेदर होती थी, इंटरेक्शंस होती थी। नाउ डेज व्हाट द किड्स आर डूइंग, इफ दे आर हैविंग अ लंच और अ डिनर, फर्स्ट दे वांट टू क्लिक अ पिक्चर। पहले हम पिक्चर लेंगे, मम्मा वेट, अभी कोई टच नहीं करेगा, वी नीड टू क्लिक अ पिक्चर ऑन। और वो पिक्चर भी एक एंगल से नहीं होती, 4-5 एंगल से होती है। मुतमईन नहीं हो रहे होते। उसमें फिर फिल्टर्स लग रहे होते हैं कि कौन सा पोस्ट कलर उसको करेगा। आजकल कौन सी थीम चल रही है, हमें तो समझ भी नहीं आ रहा होता कौन से कलर्स के साथ ये जाएगी पोस्ट पे। आसमान के कलर हैं, उसमें कौन सा टेक्स्ट फिल्टर यूज होगा। तो ये भी एक बहुत एक अपनी ही दुनिया है उनकी, लेकिन साइंस है जो हमें नहीं समझ आ रही होती। लेकिन ये बहुत डिफरेंट भी है। समहाउ इसके बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और इसके इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो हमें उस चीज़ पे हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक इन स्कूल्स व्हाट वी कैन फॉलो, वी कैन आस्क देम नॉट टू ब्रिंग द मोबाइल फोन्स इफ दे वर हैविंग द फोन्स, क्योंकि उन्हें अगर ड्राइव करना है कुछ तो वी कैन आस्क देम। सना हमारे साथ मौजूद रहिए, एक मिनट। यहाँ एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर रहे थे, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। मैम मोहिउद्दीन बात कर रहा हूँ पिंडी से। अभी आपके पैनल में 2 डिफरेंट ओपिनियंस आए हैं जी। एक पैनलिस्ट, हेलो जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी मैडम। एक पैनलिस्ट कहती है कि दिस इज फाइन, द अदर वन इज सेइंग दैट इट इज नॉट ओके एंड वी शुड बी केयरफुल। एक एलिमेंट है एआई का, दैट इज मिसयूज ऑफ द फोटोग्राफ्स व्हिच आर अपलोडेड, और जो कि एवरीबॉडी इज एंड्रॉइड बेस्ड जी, सो एवरीथिंग गोज अनचेक्ड। तो जो आपके पैनलिस्ट हैं जो माशाल्लाह अपने इनपुट दे रहे हैं, उनको ये बताइए कि ये सब मैच्योर लोग हैं, समझदार हैं, दे नो व्हाट टू डू, व्हाट टू शेयर, व्हिच पोस्ट टू शेयर, व्हिच कैन बी मिसयूज्ड, कौन सी नहीं हो सकती, इसको भी कवर कीजिए। बिल्कुल। और इंडिविजुअल सारा पूरी होलिस्टिक देखें पूरी सोसाइटी को, बिकॉज आई एम 53, मैं भी देख रहा हूँ और एक 10 ईयर्स का भी देख रहा होगा। बिल्कुल। उसे कैसे कंट्रोल करेंगे पेरेंट्स, और लोगों को गलत इंस्पायर ना करें प्लीज, और गलत मोटिवेट भी ना कीजिए, रियलिटी बाइट भी दीजिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें ना, इसलिए भी मैंने जो अपना जुमला एक दिया था जब हम सनम से बात कर रहे थे कि लोग सेल्फीज बनाते हुए इतना उसमें मगन हो जाते हैं कि वो अपना ये मुकाम भी नहीं देखते कि वो किस जगह पर खड़े हुए हैं। और कई लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवाई है और इस पर खबरें आई हैं, कई खबरों की जीनत बनी इस तरह के वाकयात। तो हम वहाँ से भी लोगों को अपील करते हैं, और यहाँ से आपने बड़ी अच्छी बात की, यहाँ से भी अपील करते हैं लोगों से। और आगे हमें इस तरफ जाना ही था, और सना से हमारा यही सवाल था कि पेरेंट्स जो है बच्चों को कैसे कंट्रोल करें। आगे हम उसी तरफ जा रहे थे जी। साथ आपका यही अभी जो हम इंटरेक्शन पे बात कर रहे थे, उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स हैज टू गो विद दिस। If you are going to ask the kids कि you have to stop using the mobile phones, you have to ask yourself first
चिल्ड्रन रन यूजली एंड मोस्टली फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, नॉट फ्रॉम द ऑर्डर्स। आप बच्चों को सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि यू डोंट हैव टू यूज अ फोन व्हाइल आई एम यूजिंग अ फोन एंड आई एम टेकिंग अ सेल्फी फर्स्ट। हाउ कैन आई आस्क माय चाइल्ड टू स्टॉप डूइंग दिस? तो दिस इज समथिंग स्टार्ट फ्रॉम मी फर्स्ट। आपके अपने अंदर से, अपने आप से, अपने एनवायरनमेंट से स्टार्ट होता है। वी हैव टू स्टार्ट विथ माई सेल्फ फर्स्ट। हम अपने आप को रोकेंगे तो अगेन आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट जो भी है, समहाउ वो ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में ले रहा होगा कि मेरी मम्मा यूज़ नहीं करती, उनका एक टाइम बना हुआ है। यस, हमें पता है हमारा एक अपना टाइम भी होता है, समटाइम इट्स अ मी टाइम एज वेल, कि आई नीड टू रिलैक्स माई सेल्फ व्हाइल आई एम डूइंग ऑल दिस, बट स्टिल उसके लिए कुछ टाइम, कोई चीज़ें, कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ कैलकुलेट करना चाहिए कि टाइम टू टाइम ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो बड़े करेंगे वो बच्चे करेंगे ऑब्वियसली। तो जो घर से चीज़ होगी, तो वापस सनम की तरफ आते हैं। आपने बड़ा प्यारा सा सवाल किया था सनम से। नहीं, सनम से भी मेरा एक क्वेश्चन और रहता है, जो सनम प्रीवियस जो बात कर रही थी ना ब्रेक पे जाने से पहले, मेमोरी की बात हुई थी। तो सनम, अगर आपकी सारी मेमोरी डिलीट हो जाए पिक्चर्स की, जिसमें आपकी सेल्फीज भी शामिल हो, तो क्या रिएक्शन क्या होगा आपका उस वक्त? गुस्सा आएगा शदीद, यार मेरी वो वाली सेल्फी कहाँ गई, वो मेरी तस्वीर कहाँ चली गई? अगर डिलीट हो जाए सारी तस्वीरें, क्या रिएक्शन होगा? अगेन ये दोनों क्वेश्चंस को मैं एक आंसर से अप्लाई बिल्कुल आपको जवाब देती हूँ। टेक्नोलॉजी एंड अगेन रिलेटिंग टू द कॉलर आल्सो वेरी नाइसली पुट क्वेश्चन कि हाफ नॉलेज इज फेटल। एब्सोल्युटली। जब भी आप कोई टूल या कोई मशीन या कोई भी मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, मेरी गुजारिश है सबसे कि उसकी थोड़ी सी स्टडी कर लें कि उसका एक मैनुअल होगा। देखिए, हर चीज को यूज करने का एक मैनुअल होता है, तो उस तरीके को फॉलो करके अगर आप चलेंगे, यू विल नेवर बी इन अ क्राइसिस सिचुएशन। बिल्कुल सेम गोज फॉर सेल्फीज। अगर आपको बहुत शौक है सेल्फीज लेने का एंड यू आर रियली ऑब्सेस्ड और यू रियली लाइक योरसेल्फ, आई वोंट इवन से ऑब्सेस्ड, आई मीन अपने आप से प्यार जो करेगा वो दूसरों को भी प्यार करेगा। एब्सोल्युटली। जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो दूसरे को भी प्यार नहीं कर सकता। आई मीन देयर आर वेरियस थॉट्स टू इट। लेकिन अगर आप प्रिवेसी स्टडी कर लें कि भाई अगर मैं अपनी सेल्फीज ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे सेफगार्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो सेटिंग्स को आप अप्लाई कर दें एंड देन इट्स गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप रैंडमली दे मार सवाचार सेल्फीज ले रहे हैं और फिर वो मिस यूज हो रही है, देन आपको खुद अकाउंटेबल होना पड़ेगा मोर देन द पीपल हु आर मिस यूजिंग योर कंटेंट एंड योर पिक्चर्स। सेकेंडली, अगर मेरा लेट्स से पूरा डाटा डिलीट हो जाता है, नहीं पूरा डाटा नहीं, पूरा डाटा नहीं, सेल्फीज डिलीट हो जाती है, तो मैं आई एम गोइंग टू एक्ट लाइक अ स्मार्ट पर्सन कि जैसे मैं कोई पिक्चर लूं, सेल्फी लूं, तो मैं इसको सिंक्रोनाइज कर दूं अपने अकाउंट्स के साथ। सो दैट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। वेरी स्मार्ट। सो या आई एम गोइंग टू बी अ स्मार्ट पर्सन। और वो मेमोरीज को कैप्चर करके अगर आप खो दें तो मेमोरीज तो फिर चली गई ना। शायद बड़े मजे की चीज है कि बिकॉज हर साल हर महीने, खैर मेरे जैसे लोग तो हर महीने चेंज हो रहे होते हैं। मैं एनालॉजी देती हूँ कि चांद के भी कई रूप होते हैं, कभी वो पतले फॉर्मेट में होते हैं, कभी वो फुल मून होता है, तो कभी चढ़ता हुआ चांद होता है, कभी उतरता हुआ चांद होता है, कभी पूरा चांद होता है। बड़ी नाइसली आपको बोलूं कि मैं सेल्फीज क्यों लेती हूँ। आई मीन दिस इज अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है। तो मुझे जब फ़ोन मेरा बोलता है ना कि 2 years बैक, तो वो मेरी एक सेल्फी आती है, तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार 2 साल पहले या 6 महीने पहले या साल पहले मैं ऐसी थी। मैं अभी भी बहुत अच्छी हूँ, माशाल्लाह, अभी भी अच्छी है, ऑफ कोर्स। बट अगेन इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी, इट्स नॉट टू, एंड अगेन अपलोड नहीं करती सेल्फीज, इट इज जस्ट फॉर मी। बिल्कुल, मुझे अपने लिए होती है। अच्छा, सेल्फी में खवातीन के तरफ ड्रेस भी नोट करती होंगी, यार ये ड्रेस मेरे पास था ना, मुझे याद ही नहीं था। सो ट्रू। अब इसी सवाल के साथ लेकिन बात ये है कि ये मुझे याद होना चाहिए, आपको क्यों याद है? खवातीन के बारे में ना ये चीजें बड़ी गौर से सुनते हैं ये बातें। तो मेरे पास माशाल्लाह देखिए ना 4 खवातीन के साथ अकेला बैठा हूं। सनम ने बहुत प्यारी बात की कि ये देखना होता है कि क्या ये अपलोड करनी है या नहीं करनी है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने पिक्चर्स ले ली, सेल्फी ले ली, नाउ विल यू अपलोड दिस और विल यू नॉट अपलोड दिस? हाउ डू यू डिसाइड दैट? आई थिंक इट्स अ लॉट अबाउट द इंटेंशन कि मतलब आप लोगों ने सेल्फी ली क्यों थी, वेदर इट वाज कि जस्ट यू आर कैप्चरिंग द इमोशन कि उस टाइम आपका वाइब क्या था, व्हाट काइंड ऑफ इमोशन दैट वाज, एंड यू लाइक एवरीथिंग गोइंग डिजिटल, यू नीड टू स्टोर इट डिजिटली। सो मुझे ये वाला इमोशन अपने पास रखना है, तो दैट्स व्हाई मैंने सेल्फी ली। तो आई वोंट इवन फील लाइक आई हैव टू अपलोड इट एंड शो इट टू अदर पीपल, बट देन मतलब people are usually not this self conscious, even हमारी generation में भी हम इतने self conscious नहीं होते, we are taking picture and then uploading as well, and फिर then there is a lot to do with why we are doing it, right? So whether we are doing it because we want to, we think we are looking good and that's enough for it, तो उस केस में वो मेरे फ़ोन में पड़ा होगा, I won't feel the need to upload it। और कभी कभार ऐसा होता है कि we are uploading it because
हमें जो लग रहा है कि वी आर लुकिंग प्रिटी, वी आर लुकिंग गुड, दैट्स नॉट इनफ एंड वी वांट समबडी एल्स टू टेल अस दैट लाइक शी सेड वैलिडेशन। एब्सोल्युटली, ये बात अच्छी है। अच्छा, इसमें अगर किसी ने अपलोड करनी है तो प्राइवेसी को कितना हाईलाइट करना चाहिए कि वो प्राइवेसी रखे, कि कोई आपका स्क्रीनशॉट जो आज जेन जी जिसको एसएस कहते हैं, एसएस ले लो, अब हम लैपटॉप में भी एसएस ले लेते हैं। हाँ, तो उसके प्राइवेसी के लिए क्या करना चाहिए कि आपकी पिक्चर कहीं और इस्तेमाल ना हो सके ना? वेल आई थिंक इट्स लाइक अ लॉट अबाउट पर्सनल चॉइस, बिकॉज जो हमारी देखें अब हम हर जगह पे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे आती हैं, हम कितनी बार हम उन सब को पढ़ते हैं, हम इतना फास्ट पेस और इतना कम टाइम होता है, अग्री अग्री अग्री, ठीक है, वी डोंट इवन नो। हम बैंक अकाउंट खोलते हुए नहीं पढ़ते कि वहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं हमारे साथ, बस साइन करके आ जाते हैं। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल इफ आई एम अपलोडिंग माय सेल्फी, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आई कैन ईदर अपलोड इट इन द क्लोज फ्रेंड्स के ग्रुप में, आई हैव टू चूज सम पीपल जिनको मैं वो कंटेंट दिखाना चाहती हूँ, एंड देन sometimes it's with all of your people who are following you, and sometimes जब like आपका public account होता है then वहाँ पे anybody can see it, like I have a public account, like if I'm uploading something there, मैं personal choice से कर रही हूँ, I'm not even thinking about anything, मतलब कि इस वो कैसे मेरे against use हो सकती है, या who can take it, who can store it in their phones, anybody can download it, तो प्राइवेसी जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्राइवेसी तो हमने पहले भी एक शो किया था कि प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो जी इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, मजीद डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। अब वापस आने के बाद हम सेल्फी लेने का तरीका सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।